आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की बेहतरीन नमूने की, जिसने पूरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को बदल के रख डाला। आज बात करने वाले हैं टॉर्क कन्वर्टर के बारे में कि एक टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के टॉर्क कन्वर्टर होते हैं और टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, टॉर्क कन्वर्टर हमेशा ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में लगा होता है। सेम वैसे ही जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में ये क्लच लगा होता है, लगभग लगभग ये भी एक क्लच का काम करता है। तो अभी आप बोलोगे कि इसको हम लोग क्लच क्यों नहीं बोलते, फिर हाइड्रोलिक क्लच क्यों नहीं बोलते? नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर का काम ये है कि टॉर्क को कन्वर्ट करता है। जो टॉर्क इंजन से बनता है उसको ये बढ़ा करके यानी कि कन्वर्ट करके ये ट्रांसमिशन भेजता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टॉर्क कन्वर्टर। ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये टॉर्क को कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे इसे बढ़ाता है। उससे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं उसको जान लेते हैं। देखो, टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली दो तरह के आते हैं। एक आता है इंटीग्रेटेड, दूसरा आता है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है फिक्स्ड, या फिर हम उसको जुड़ा हुआ बोल सकते हैं। ये देख रहे हो, ये टॉर्क कन्वर्टर फिक्स होता है, इसमें पूरा वेल्डिंग मार करके इसको फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन पार्ट्स और काम बिल्कुल सेम होता है। और दूसरा जो आता है नॉन इंटीग्रेटेड, ये देख रहे हो, ये बोल्ट की मदद से इसको टाइट करते हैं, ये पार्ट पार्ट में आता है, इसको आप आसानी से खोल सकते हो। बस यही फर्क है, बाकी काम सबका एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। और अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है ये इंपेलर। ये इंपेलर हमेशा जो टॉर्क कन्वर्टर हाउसिंग है उसके साथ में ये फिक्स होता है। जब हाउसिंग घूमेगा तो ये इंपेलर इंजन के साथ में हमेशा घूमता रहेगा। ये इसका आधा पार्ट है और आधा वाला पार्ट यहाँ पे इस वाले साइड में जो फ्लाईव्हील है इस हाउसिंग के साथ में जुड़ा होता है। जब का इंजन घूमेगा ये वाला हाउसिंग घूमेगा और इसी हाउसिंग से, इस बोल्ट की मदद से ये वाला हाउसिंग जुड़ा होता है। तो इसके साथ में ये इंपेलर हमेशा घूमता रहेगा। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में ये होता है, सबको लगता है कि जो इंपेलर है वो इंजन वाले साइड में होता है। किसी भी टॉर्क कन्वर्टर में जो इंपेलर होता है वो हमेशा गियर बॉक्स वाले साइड में आपको मिलेगा, कभी भी इंजन के साइड में नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि अगर इसको इस साइड में कर देंगे तो जो इसका डिजाइन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इंपेलर को हमेशा गियर बॉक्स के साइड में रखा जाता है। तो दूसरा पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर, या फिर इसको हम लोग रिएक्टर बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये फिक्स होता है, ये नहीं घूमता है। लेकिन ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इस तरह का और दूसरा इस तरह का। अभी आप बोलोगे इसमें फर्क क्या है? फर्क है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है टॉर्क कन्वर्टर का। और तीसरा पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं टरबाइन। और ये जो टरबाइन है वो इंजन वाले साइड में होता है। और ये जो टरबाइन है वो गियर बॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है, उससे ये जुड़ा होता है कुछ इस तरह से। जब ये टरबाइन घूमता है तो ये टरबाइन क्या करता है, गियर बॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट है उसको ये घुमाता है और गियर बॉक्स के अंदर में पावर को भेजता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो टरबाइन है वो इंपेलर के साथ में कनेक्ट नहीं होता है और ना ही ये टॉर्क कन्वर्टर हाउसिंग के साथ में कनेक्ट होता है। तो अभी सवाल ये आता है कि जब ये किसी चीज से कनेक्ट होता ही नहीं है तो फिर ये गियर बॉक्स में पावर को कैसे भेजता है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फ्लूइड कपलिंग के बारे में। फ्लूइड कपलिंग को समझाने के लिए मैंने दो डीसी मोटर फैन लिए हुए। एक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दूंगा, तो ये मोटर क्या करेगा, इस पंखे को घुमाएगा। और दूसरे वाले में कोई भी सप्लाई नहीं दूंगा, मैंने उस मोटर से कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट का बल्ब। तो चलो अभी क्या करेंगे, सेटअप को रेडी करते हैं और दोनों पंखा को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने क्या किया, इस वाले मोटर को कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट के बैटरी से। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो आप देख पा रहे हो मोटर अभी घूमना शुरू हो गया हुआ है। अब इसी फैन के सामने मैं दूसरा वाला फैन ला करके रखता हूं। जैसे ही मैंने दूसरे वाले फैन को रखा है और आप देख पा रहे हो दूसरा वाला फैन भी घूमना शुरू हो गया हुआ है और यहां तक ये देख रहे हो ये बल्ब भी जलना शुरू हो गया हुआ है। तो अब ये जो फैन है बगैर किसी कॉन्टैक्ट के घूमना शुरू हो गया हुआ है। इसी चीज को बोलते हैं फ्लूइड कपलिंग। तो बस यही चीज काम करता है इस टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में। वहां पे जो फैन था वो हवा की मदद से घूम रहा था और इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में होता है लिक्विड, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इस टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में यहाँ देखो जो बीच में गैप होता है इस टरबाइन और इस इंपेलर के अंदर में, उसके बीच में होता है लिक्विड। जब ये इंपेलर घूमता है तो इंपेलर क्या करता है, यहां से ऑयल को खींचता है और ये बाहर से ऑयल को फेंकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो जो ये ऑयल बाहर निकलता है वो ऑयल क्या होता है,
यहां पे आकर के टरबाइन ब्लेड को हिट करता है। जब ये टरबाइन ब्लेड को हिट करता है तो टरबाइन क्या होता है, ये घूमने लगता है। तो जब ये टरबाइन घूमता है तो ये पावर ट्रांसमिट करता है गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पे और पावर चला जाता है गियर बॉक्स के अंदर में। लेकिन खेल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, इसका स्टेटर। तो फिर ये स्टेटर का क्या काम पड़ गया? पावर तो मेरा ट्रांसमिट हो रहा था, पावर तो ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन पावर में रुकावट हो रहा था, यहाँ पे पावर लॉस हो रहा था। कैसे लॉस हो रहा था, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जब ये इंपेलर यहां से लिक्विड को पंप करके इस टरबाइन में भेजता है तो टरबाइन ब्लेड से हिट करके ये लिक्विड यहां से फिर ये बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो वापस ये लिक्विड जाता है इंपेलर के पास में। लेकिन अभी जो लिक्विड इंपेलर में जाता है ये इंपेलर के डायरेक्शन के उल्टे में जाता है। जब ये उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या करेगा, इंपेलर को ये रोकने का कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, जब इंपेलर स्लो होगा तो लिक्विड सही से पंप नहीं होगा, तो फिर ये टरबाइन को सही से नहीं घुमाएगा। इसी वजह से लाया गया ये स्टेटर। तब ये स्टेटर क्या करता है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो स्टेटर होता है वो फिक्स्ड होता है, ये घूमता नहीं है, और ये स्टेटर इंपेलर और टरबाइन के बीच में लगा होता है। तो जो लिक्विड टरबाइन से रिटर्न होता है वो आकर के स्ट्राइक करता है, हिट करता है इस स्टेटर ब्लेड को। जब आप स्टेटर के ब्लेड को देखोगे तो देखना इसका जो ब्लेड है वो कर्व होता है, ये यहां से मुड़ा हुआ होता है, और पूरा कमाल इसी ब्लेड का है। तो ये ब्लेड क्या करता है, जब लिक्विड यहां पे स्ट्राइक करता है तो ये लिक्विड के डायरेक्शन को चेंज करता है, ये लिक्विड को उसी डायरेक्शन में भेजता है जिस डायरेक्शन में आपका इंपेलर घूम रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये इंपेलर को रोकता नहीं है, उल्टा ये इंपेलर के पावर को और बढ़ा देता है, क्योंकि जो लिक्विड रिटर्न होता है उसमें ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो और ज्यादा प्रेशर से इसके इंपेलर के ब्लेड को ये हिट करता है, जिससे क्या होता है, इंपेलर का पावर और बढ़ जाता है, और इसी की वजह से ये टॉर्क को मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि जितना दफा लिक्विड आएगा ये और ही प्रेशर से इसको इंपेलर को हिट करेगा और यहाँ पे पावर बढ़ता रहेगा। तो इसी स्टेटर को लगने की वजह से जो टॉर्क है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, टॉर्क कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा टॉर्क कन्वर्टर। मैंने आपको बोला था कि दो तरह के स्टेटर या फिर रिएक्टर आते हैं। देखो ये जो स्टेटर है इसमें वन वे क्लच लगा, देख रहे हो, ये एक डायरेक्शन में ये घूम सकता है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में ये नहीं घूमेगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो फिक्स्ड है, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। तो ऐसा क्यों किया गया? तो देखो होता क्या है, जब इंजन का स्पीड ज्यादा होता है तो ज्यादा होने की वजह से लिक्विड रिटर्न होता है टरबाइन से, उसका जो एंगल है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में जब ये स्टेटर फिक्स होगा तो सही से लिक्विड के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, जिससे इंपेलर की स्पीड को कम कर सकता है। इसी वजह से लाया गया वन वे क्लच टाइप स्टेटर। तो ये स्टेटर क्या करता है, ये लिक्विड के अकॉर्डिंग अपने एंगल को एडजस्ट कर लेता है और सही एंगल पे ये लिक्विड को वापस इंपेलर में भेजता है। सबसे आखिरी चीज, ये जो टरबाइन होते हैं उसके पीछे लगे होते हैं लॉकअप क्लच। पुराने मॉडल में नहीं आता था, लेकिन जितने भी नए मॉडल के भी टॉर्क कन्वर्टर आते हैं इसके यहाँ पे लगे होते हैं लॉकअप क्लच। तो होता क्या है कि जब इंजन का स्पीड कम होता है ना तो ये इंपेलर सही से लिक्विड को पंप नहीं करता है, सही से प्रेशर नहीं बना पाता है। जब प्रेशर कम होगा तो ये टरबाइन क्या होगा, सही से नहीं घूमेगा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो लॉकअप क्लच होता है वो क्लच का ये काम है कि ये टरबाइन और ये जो टॉर्क कन्वर्टर हाउसिंग है इसको आपस में लॉक करता है, जिससे क्या होता है, लो स्पीड पे पावर लॉस का इशू नहीं आता है। तो ये था डिटेल वीडियो टॉर्क कन्वर्टर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो, और रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप चैनल पे जाकर ढेरों सारे वीडियो है उसको आप देख सकते हो।